वेलकम बैक। प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुफाज करीम ने और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से अपना जो टेस्ट मैच जीता है, यकीनन ये एक शानदार फतह थी और खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी दी जा रही है, लेकिन ख़ास तौर पर नुमान अली और शाहीन आफरीदी की जिस तरह से उन्हें जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है, स्पेशली क्या कहेंगे शाहीन के हवाले से? क्या ये एक अच्छी इनिंग थी या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अब परफॉर्मेंस जो है अगले मैचेस में भी रहेगी? बिल्कुल, और शाहीन ने ये सिलसिला शुरू कर दिया था एशिया कप। अगर हम एशिया कप में देखें तो उन्होंने 10 विकेटें ली थी और तमाम बॉलर्स में, सारी टीमों के बॉलर्स में नंबर 2 वो रहे थे और जो पुरानी उनकी बॉलिंग की काट थी वो नज़र आ रही थी। इससे पहले बदकिस्मती से जब शाहीन इंजर्ड हुए थे तो जब कम बैक उन्होंने शायद थोड़ा जल्दी कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जो स्विंग थी वो भी कम हुई थी, स्पीड भी कम हुई। स्विंग अगर हो भी, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हो जाए तो उससे फिर वो बॉलिंग ऐसी ख़तरनाक नहीं रहती। इस वजह से थोड़ा वो इश्यूज़ का सामना उनको था। लेकिन अब हमने देखा एशिया कप से उन्होंने कमबैक किया ज़बरदस्त, और अभी इस टेस्ट में भी वो तो एक खामोश तमाशाई की तरह रहते, क्योंकि जैसे पता था सबको स्पिन पिच है, उनको पहली इनिंग में भी 5 ओवर दिए थे, लेकिन शान ने खुद बताया कि उन्होंने कहा कि जी मुझे बॉलिंग दो, क्योंकि एक बॉलर को पता होता है अपनी स्ट्रेंथ, और वही एक स्पिन पिच पर कितनी ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे थे और स्विंग भी आ रही थी, उनकी स्पीड भी आ रही थी। जो पुराना वाला शाहीन था वो नज़र आ रहा था हमें बिल्कुल। और जिसपे कल भी मैंने आपको बताया था कि राशिद लतीफ़ ने एक सोशल मीडिया पे भी कहा कि वसीम अकरम की झलक नज़र आई। तो हमारे लिए ऐसा शाहीन बहुत ज़रूरी है जो मुसलसल ऊँची प्रवास करता रहे, क्योंकि आगे हमें वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है और जाहिर है कि ऐसी बॉलिंग वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हमारे काम आ सकती है पाकिस्तान टीम के। और अब देखना ये है कि किस तरह से वो शाहीन इस चीज़ को लेकर चलते हैं। और जहाँ तक नौमान की बात है तो वो थ्रू आउट पाकिस्तान में जब से ये स्पिन पिचेस वाला दौर वापस आया, नौमान ने और साजिद दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, कभी एक विकेट लेता है कभी दूसरा। मुफाज, क्या कहेंगे? यकीनन पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर हमारा जो स्पिन अटैक है ये उसकी सलाहियत का एतराफ़ है। अब इसके बाद हमारा पिंडी में इम्तिहान होगा। क्या लगता है प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं या इसी तरह हम मैदान में जाएंगे? देखिए, यकीनी तौर पर एशिया कप के बाद पाकिस्तान टीम को एक जीत का इंतज़ार था और जो हमारे फैंस थे वो बहुत मायूस थे, लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए नौमान अली की, जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की और प्रोटीज़ बैटर्स को फंसाया, और एक डिलीवरी आज पीसीबी ने भी उनकी एक वीडियो जारी किया जिसमें ब्रेविस को उन्होंने आउट किया, और जितनी तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ उस डिलीवरी की वो कम है। और जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उन्हें इस बॉल को जो टेस्ट ऑफ द बॉल करार दिया। और जो जहाँ तक रावलपिंडी की बात है वो ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को सूट करती है। हमने माजी में भी देखा कि हसन अली का वहाँ पे जो रैकेट है वो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक चेंजिंग की बात है, शाहीन शाह अफरीदी यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और शाहीन ने ख़ास तौर पर ये प्रूफ किया कि स्पिनिंग ट्रैक्स में भी फास्ट बॉलर अच्छा बॉल कर सकते हैं और उनकी लाइन ऑफ लेंथ थी। लेकिन अगर हम उन्हें रेस्ट देकर खुरम शहजाद को भी मौका दें, क्योंकि खुरम शहजाद का जो पास्ट रैकेट है वो भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की है। ख़ासतौर पर जब हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ में गए थे तो खुरम शहजाद की वहाँ बॉलिंग अच्छी थी। तो जिस तरह जसप्रीत बुमराह वगैरह अपने जो बड़े बॉलर्स को भी इंडिया रेस्ट दे देता है, तो शाहीन को रेस्ट देने में कोई मसला नहीं है, उन्हें भी सांस लेने का मौका मिलेगा, वो अपनी फिटनेस पर भी मज़ीद काम करेंगे और खुरम शहजाद को हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आजमाएंगे तो हमारी टीम को फ़ायदा होगा। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है अगर हम अपने बैटिंग मसाइल की बात करें, क्या सिर्फ हमारा मिडल ऑर्डर ही कोलैप्स करता है या ओवरऑल हमारी बैटिंग लाइन में मसाइल हैं और इनको ठीक कैसे किया जाता है? फिर शान मसूद ने जिस तरह से 3 खिलाड़ियों को दिफा किया, यकीनन ये कैप्टन की जिम्मेदारी है अपने खिलाड़ियों को बैक करना, लेकिन फिर भी जो मसाइल हैं क्या लगता है वो इससे हल हो सकते हैं? देखें अफजा, जितनी हमने तनकीद की है इतना बुरा खेल ही नहीं लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के। अगर बैटर्स की भी बात की जाए, दोनों पहले इनिंग्स में 109 रन की पाकिस्तान की लीड थी, वही काम आई पाकिस्तान के। उसमें 4 खिलाड़ियों ने 50 की थी, बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन हमारी टेल एंडर्स जो हैं वो साथ नहीं देते। एक मैच में 5 विकेटें गिर गई 21 रन के इजाफे से, एक मैच में 5 विकेटें गिर गई 16 रन के इजाफे से। तो ये एक पाकिस्तान का दरीना मसला है, इस पर काबू पाना होगा, विकेटें थ्रो नहीं करनी होगी। और यकीनी तौर पर रावलपिंडी का जो टेस्ट है उसमें, क्योंकि लास्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे, हसन अली ने, जैसा मुफाज ने बताया, 10 विकेटें ली थी, बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम का मिजाज ऐसा है, और शान मसूद ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्किल दिखाई देता है कि प्लेइंग 11 में कोई चेंज करेंगे। अगर अलबत्ता कप्तान का ये कहना था कि हम अभी से फैसला नहीं कर सकते, पिच देखेंगे, रावलपिंडी की कंडीशंस देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। हो सकता है अगर बहुत बड़ी कोई चेंज
की इन्होंने बोल्ड स्टेप उठाना भी चाहा तो मे भी हसन अली की जगह वो मौका दें खुर्रम मंजूर को, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद जो काफ़ी दिफा करते नज़र आए, अब्दुल्ला शफीक का ख़ास तौर पर, फिर बाबर आजम का, और हसन अली को भी उन्होंने कहा कि शाहीन और हसन दो बेस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त रिवर्स स्विंग के मास्टर हैं, तो इसलिए कोई बड़ी चेंज मतवक्को है नहीं वहाँ की टीम में। ठीक है, लेट्स सी प्लेइंग 11 क्या होगी पिंडी टेस्ट के लिए। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जानिब से जो एक प्रोमो था और फिर भारत में उस वीडियो को लेकर जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इस वक्त एक उनके सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, क्या कहेंगे, ये एक माइंड गेम है या प्लेयर्स का कल्चर है? ये माइंड गेम है, ऑस्ट्रेलियन ऐसा खेलते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आया। 2 दिन पहले की वीडियो है ये, और उसमें ऑस्ट्रेलिया के मेंस और वुमेन क्रिकेटर्स मजाक उड़ा रहे थे कि जी ये तो हाथ नहीं मिलाते, तो इनको किस तरह इनके साथ ग्रीट किया जाए। तो उसके बाद जैसे ही वीडियो आई एक तूफान मचा और फिर डिलीट करनी पड़ी। अब बताया तो नहीं गया, लेकिन लग यही रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, यार ये क्या कर रहे हो, हमारे लोग नाराज़ हो रहे हैं। और जाहिर है पैसा वैसा तो बहुत आता है, लेकिन आप देखिए इंडियन कितनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, ज़रा सा भी इनका कुछ करो, मजाक उड़ाओ। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखने वाली है, और आगे जब सीरीज़ का वक्त करीब आएगा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब तो ऑस्ट्रेलियंस को खुद इन्होंने मौका दिया है इंडियंस ने कि आओ और हमारा मजाक उड़ाओ। सही। मुफाज, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भारत ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है इस वीडियो पर? बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, और आप देखें कि इन्होंने एक जो नया रवैया अपनाया था एशिया कप में, बड़े फ़ख्र से बता रहे थे जी कि पाकिस्तान से हमने हाथ नहीं मिलाए, और वो सियासी रंग जो भी दिया उन्होंने, तो दुनिया भर से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि उन पर तनकीद की गई। और अब तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने, ख़ासतौर पर मेंस और वुमेंस की टीम ने जिस तरह उनको मॉक किया है, तो अब ये देखना होगा कि जो सीरीज़ है कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो जिस तरह जो इंडियन हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो तो बस मौका ढूंढते हैं कि तनकीद का मौका मिले, और यकीनी तौर पर ये जो वीडियो आप देख सकते हैं, और ये क्लियरली मॉक कर रहे हैं। और इंडियन टीम के पास अब कोई भी नहीं रह गया कि वो इनसे ना जीतें ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक अच्छा मौका है, ये जो इंडिया का गरूर है ये जो है उसे तोड़ा जाए और सीरीज़ जीती जाए। और जिस तरह मिचेल मार्श उनके कैप्टन फॉर्म में है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस अंदाज से परफॉर्म किया है पिछली सीरीज़ में, तो पूरी टीम उनकी अच्छी फॉर्म में है और ये सीरीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, फुटबॉल की दुनिया की अगर बात कर लें, रोनाल्डो के रिकॉर्ड अभी जारी हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड में अभी तक जो है सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक वो फुटबॉल की दुनिया के, क्या कहेंगे, नंबर 1 फिनिशर हैं। देखें रोनाल्डो क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फिगर बताऊँ। रोनाल्डो 40 साल के हैं तकरीबन। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड में उन्होंने 41 गोल करके, जो पुर्तगाल और हंगरी का मैच हुआ, दोनों गोल रोनाल्डो ने किए, तो वो टॉप स्कोरर हो गए, उन्होंने तारीख रकम कर दी है। इधर हमारे नुमान अली तकरीबन 40 साल के हैं, उन्होंने टेस्ट की जीत में अहम तरीन किरदार अदा किया है। मोहम्मद नबी अफ़गानिस्तान की टीम के 40 साल के हैं, उन्होंने 40 साल 283 दिनों उनकी उम्र है, 286 मिसबा की थी, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया 50 बनाकर। तो 40 का अदद भी बड़ा इनके दरमियान है। रोनाल्डो के बारे में ये भी है कि चंद दिन पहले आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के जो 5 बड़े खिलाड़ी अरबपति बने हैं, उनमें पहले फुटबॉलर हैं रोनाल्डो जो अरबपति बन गए हैं। उनका अल नसर के साथ मुआहदा भी है, और उन्होंने इसके बाद भी कहा है कि पुर्तगाल अपने मुल्क की तरफ से खेल कर उन्हें हमेशा खुशी होती है, हमेशा एजाज़ होता है। लगता है जितने वो फिट हैं, जितनी लगन और मेहनत के साथ खेलते हैं, वो मज़ीद रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हैं। और वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफाइंग ग्राउंड है उसमें अपने ग्रुप में जो है टॉप पे है पुर्तगाल की टीम, वो कोई मैच हारी नहीं है। अलबत्ता ये मैच हंगरी वाला उन्होंने ड्रा किया था, इस वक्त उनके 5 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।